नमस्कार, वन पेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी मांगे की घड़ी। मेरी समझ में आज तक यह बात न आई कि लोग ससुराल जाते हैं तो इतना ठाट बाट क्यों बनाते हैं। आखिर इसका उद्देश्य क्या होता है। हम अगर लखपति तो क्या और रोटियों को मोहताज है तो क्या। विवाह तो हो ही चुका, अब इस ठाट का हमारे ऊपर क्या असर पड़ सकता है। विवाह के पहले तो उससे कुछ काम निकल सकता है। हमारी संपन्नता बातचीत पक्की करने में बहुत कुछ सहायक हो सकती है। लेकिन जब विवाह हो गया, देवी जी हमारे घर का सारा रहस्य जान गईं और निसंदेह अपने माता पिता से रो रो कर अपने दुर्भाग्य की कथा भी कह सुनाई, तो हमारा यह ठाठ हानि के सिवा लाभ नहीं पहुंचा सकता। फटेहालो देखकर संभव है हमारी सास जी को कुछ दया आ जाती और विदाई के बहाने कोई माकूल रकम हमारे हाथ लग जाती। यह ठाट देखकर तो वह अवश्य ही समझेंगी कि अब इसका सितारा चमक उठा है, जरूर कहीं न कहीं से माल मार लाया है। उधर नाई और कहार इनाम के लिए बड़े बड़े मुंह फैलाएंगे, वह अलग। देवी जी को भी भ्रम हो सकता है, मगर यह सब जानते और समझते हुए मैंने पर साल होली में ससुराल जाने के लिए बड़ी बड़ी तैयारियां की। रेशमी अचकन जिंदगी में कभी न पहनी थी, फ्लैक्स के बूटों का भी स्वप्न देखा करता था। अगर नकद रुपए देने का प्रश्न होता तो शायद यह स्वप्न ही रहता, पर एक दोस्त की कृपा से दोनों चीजें उधार मिल गईं। चमड़े का सूटकेस एक मित्र से मांग लाया। दरी फट गई थी और नई दरी उधार मिल भी सकती थी, लेकिन बिछावन ले जाने की मैंने जरूरत न समझी। अब केवल रिस्टवाच की और कमी थी। यूं तो दोस्तों में कितने ही के पास रिस्टवाच थी, मेरे सिवा ऐसे अभागे बहुत कम होंगे जिनके पास रिस्टवाच न हो, लेकिन मैं सोने की घड़ी चाहता था और वह केवल दानू के पास थी। मगर दानू से मेरी बेतकल्लुफी न थी। दानू रूखा आदमी था। मंगनी की चीजों का लेना और देना दोनों ही पाप समझता था। ईश्वर ने माना है वह इस सिद्धांत का पालन कर सकता है, मैं कैसे कर सकता हूँ। जानता था कि वह साफ इनकार करेगा, पर दिल न माना। खुशामद के बल पर मैंने अपने जीवन में बड़े बड़े काम कर दिखाए हैं। इसी खुशामद की बदौलत आज महीने में 30 रुपए फटकारता हूँ। 1000 ग्रेजुएटों से कम उम्मीदवार न थे, लेकिन सब मुंह ताकते रह गए और बंदा मूंछों पर ताव देता हुआ घर आया। जब इतना बड़ा पाला मार लिया तो 2-4 दिन के लिए घड़ी मांग लाना कौन सा बड़ा मुश्किल काम था। शाम को जाने की तैयारी थी। प्रात काल दानू के पास पहुंचा और उनके छोटे बच्चे को, जो बैठक के सामने सहन में खेल रहा था, गोद में उठाकर लगा भींच भींच कर प्यार करने। दानू ने पहले तो मुझे आते देखकर जरा त्योरियां चढ़ाई थी, लेकिन मेरा यह वात्सल्य देखकर कुछ नरम पड़े। उनके ओंठों के किनारे जरा फैल गए। बोले, खेलने दो दुष्ट को, तुम्हारा कुर्ता मैला हुआ जाता है। मैं तो इसे कभी छूता भी नहीं। मैंने कृत्रिम तिरस्कार का भाव दिखाकर कहा, मेरा कुर्ता मैला हो रहा है न, आप इसकी क्यों फिक्र करते हैं। वाह, ऐसा फूलसा बालक और उसकी यह कदर। तुम जैसों को तो ईश्वर नाहक संतान देता है। तुम्हें भारी मालूम होता है तो लायो, मुझे दे दो। यह कहकर मैंने बालक को कंधे पर बैठा लिया और सहन में कोई 15 मिनट तक उचकता फिरा। बालक खिलखिलाता था और मुझे दम न लेने देता था, यहाँ तक कि दानू ने उसे मेरे कंधे से उतारकर जमीन पर बैठा दिया और बोले, कुछ पान पत्ता तो लाया नहीं, उल्टे सवारी कर बैठा, जा अम्मान से पान बनवा ला। बालक मचल गया। मैंने उसे शांत करने के लिए दानू को हल्के हाथों 2-3 धप जमाए और उनकी रिष्टवात से सुसज्जित कलाई पकड़कर बोला, ले लो बेटा, इनकी घड़ी ले लो, यह बहुत मारा करते हैं तुम्हें। आप तो घड़ी लगा कर बैठे हैं और हमारे मुन्ने के पास नहीं। मैंने चुपके से रिस्टवाच खोलकर बालक की बाह में बांध दी और तब उसे गोद में उठाकर बोला, भैया अपनी घड़ी हमें दे दो। सयाने बाप के बेटे भी सयाने होते हैं। बालक ने घड़ी को दूसरे हाथ से छिपाकर कहा, तुमको नहीं देंगे। मगर मैंने अंत में उसे फुसलाकर घड़ी ले ली।
और अपनी कलाई पर बांध ली। बालक पान लेने चला गया। दानू बाबू अपनी घड़ी के गुणों की प्रशंसा करने लगे। ऐसी सच्ची समय बताने वाली घड़ी आज तक कम से कम मैंने नहीं देखी। मैंने अनुमोदन किया है भी तो स्विस। दानू जी, स्विस होने से क्या होता है? लाखों स्विस घड़ियां देख चुका हूं। किसी को सर्दी, किसी को जुकाम, किसी को गठिया, किसी को लकवा। जब देखिए तब अस्पताल में पड़ी हैं। घड़ी की पहचान चाहिए और यह कोई आसान काम नहीं। कुछ लोग समझते हैं बहुत दाम खर्च कर देने से अच्छी घड़ी मिल जाती है। मैं कहता हूं तुम गधे हो। दाम खर्च करने से ईश्वर नहीं मिला करता। ईश्वर मिलता है ज्ञान से और घड़ी भी मिलती है ज्ञान से। फासेट साहब को तो जानते होगे। बस बंदा ऐसों ही की खोज में रहता है। एक दिन आकर बैठ गया। शराब की चाट थी, जेब में रुपए नदारद। मैंने 25 रुपए में यह घड़ी ले ली। इसको 3 साल होते हैं और आज तक 1 मिनट का फर्क नहीं पड़ा। कोई इसके 100 आंकता है, कोई 200, कोई 350, कोई 450, मगर मैं कहता हूँ तुम सब गधे हो। 1000 के नीचे ऐसी घड़ी नहीं मिल सकती। पत्थर पर पटक दो, क्या मजाल की बल भी आए। मैं तब तो यार 1 दिन के लिए मंगनी दे दो। बाहर जाना है, औरों को भी इसकी करामात सुनाऊंगा। दानू मंगनी तो तुम जानते हो मैं कोई चीज नहीं देता। क्यों नहीं देता? इसकी कथा सुनाने बैठो तो अलिफ लैला की दास्तान हो जाए। उसका सारांश यह है कि मंगनी में चीज देना मित्रता की जड़ खोदना, मुरव्वत का गला घोंटना और अपने घर आग लगाना है। आप बहुत उत्सुक मालूम होते हैं, इसलिए 2-1 घटनाएं सुना ही दूं। आपको फुर्सत है ना? हाँ, आज तो दफ्तर बंद है, तो सुनिए। एक साहब लालटेने मंगनी ले गए। लौटाने आए तो चिमनियां सब टूटी हुई। पूछा, यह आपने क्या किया? तो बोले, जैसी गई थी वैसी आई। यह तो आपने नहीं कहा था कि इनके बदले नई लालटेनें लूंगा। वाह साहब वाह, यह अच्छा रोजगार निकाला। बताइए क्या करता? एक दूसरे महाशय कालीन ले गए। बदले में एक फटी हुई दरी ले आए। पूछा तो बोले, साहब आपको तो यह दरी मिल भी गई, मैं किसके सामने जाकर रो? मेरी 5 कालीनों का पता नहीं। कोई साहब सब समेट ले गए। बताइए उनसे क्या कहता? तब से मैंने कान पकड़े कि अब किसी के साथ यह व्यवहार ही न करूंगा। सारा शहर मुझे बेमुरौवत, मक्खी चूस और जाने क्या क्या कहता है, पर मैं परवाह नहीं करता। लेकिन आप बाहर जा रहे हैं और बहुत से आदमियों से आपकी मुलाकात होगी। संभव है कोई इस घड़ी का गाहक निकल आए, इसलिए आपके साथ इतनी सख्ती न करूंगा। हाँ, इतनी अवश्य कहूंगा कि मैं इसे निकालना चाहता हूँ और आपसे मुझे सहायता मिलने की पूरी उम्मीद है। अब कोई दाम लगाए तो मुझसे आकर कहिएगा। मैं यहाँ से कलाई पर घड़ी बांधकर चला तो जमीन पर पाँव न पड़ते थे। घड़ी मिलने की इतनी खुशी न थी जितनी एक मुठ पर विजय पाने की। कैसा फांसा है बचा को। वह समझते थे कि मैं ही बड़ा सयाना हूँ, यह नहीं जानते थे कि यहाँ उनके भी गुरु घंटाल हैं। उसी दिन शाम को मैं ससुराल जा पहुंचा। अब वह गुत्थी खुली कि लोग क्यों ससुराल जाते वक्त इतना ठाट करते हैं। घर में हलचल पड़ गई। मुझ पर किसी की निगाह न थी। सभी मेरा साज सामान देख रहे थे। कहार पानी लेकर दौड़ा, एक साला मिठाई की तश्तरी लाया, दूसरा पान की। नाइन झांक कर देख गई और ससुर जी की आंखों में तो ऐसा गर्व झलक रहा था मानो संसार को उनके निर्वाचन कौशल पर सिर झुकाना चाहिए। 30 महीने का नौकर उस वक्त ऐसी शान से बैठा हुआ था जैसे बड़े बाबू दफ्तर में बैठते हैं। कहार पंखा झल रहा था, नाइन पाव धो रही थी, एक साला बिछावन बिछा रहा था, दूसरा धोती लिए खड़ा था कि मैं पाजामा उतारूं। यह सब इसी ठाट की करामात थी। रात को देवी जी ने पूछा, सब रुपए उड़ा आए कि कुछ बचा भी है?
मेरा सारा प्रेमोत्साह शिथिल पड़ गया। न क्षेम, न कुशल, न प्रेम की कोई बातचीत। बस हाय रुपए, हाय रुपए। जी मैं आया कि इसी वक्त उठकर चल दूं, लेकिन जब्त कर गया। बोला मेरी आमदनी जो कुछ है वह तो तुम्हें मालूम ही है। मैं क्या जानूं तुम्हारी क्या आमदनी है। कमाते होगे अपने लिए, मेरे लिए क्या करते हो। तुम्हें तो भगवान ने औरत बनाया होता तो अच्छा होता। रात दिन कंघी-चोटी किया करते, तुम नाहक मर्द बने। अपने शौक सिंगार से बचत ही नहीं, दूसरों की फिक्र क्या करोगे। मैंने झुंझलाकर कहा क्या तुम्हारी यही इच्छा है कि इसी वक्त चला जाऊं। देवी जी ने भी त्योरिया चढ़ाकर कहा चले क्यों नहीं जाते, मैं तो तुम्हें बुलाने न गई थी, या मेरे लिए कोई रोकड़ लाए हो। मैंने चिंतित स्वर में कहा तुम्हारी निगाह में प्रेम का कोई मूल्य नहीं, जो कुछ है वह रोकड़ ही है। देवी जी ने त्योरिया चढ़ाए हुए ही कहा प्रेम अपने आप से करते होंगे, मुझसे तो नहीं करते। तुम्हें पहले तो यह शिकायत कभी न थी, इससे यह तो तुमको मालूम ही हो गया कि मैं रोकड़ की परवाह नहीं करती। लेकिन देखती हूँ कि ज्यों-ज्यों तुम्हारी दशा सुधर रही है, तुम्हारा हृदय भी बदल रहा है। इससे तो यही अच्छा था कि तुम्हारी वही दशा बनी रहती। तुम्हारे साथ उपवास कर सकती हूँ, फटे चीथड़े पहनकर दिन काट सकती हूँ, लेकिन यह नहीं हो सकता कि तुम चैन करो और मैं मैके में परी भाग्य को रोया करूँ। मेरा प्रेम उतना सहनशील नहीं है। सालों और नौकरों ने मेरा जो आदर सम्मान किया था, उसे देखकर मैं अपने ठाठ पर फूला न समाया था। अब यहाँ मेरी जो अवहेलना हो रही थी, उसे देखकर मैं पछता रहा था कि व्यर्थ ही यह स्वांग भरा। अगर साधारण कपड़े पहने, रोनी सूरत बनाए आता, तो बाहर वाले चाहे अनादर ही करते, लेकिन देवी जी तो प्रसन्न रहती। पर अब तो भूल हो गई थी। देवी जी की बातों पर मैंने गौर किया तो मुझे उनसे सहानुभूति हो गई। यदि देवी जी पुरुष होती और मैं उनकी स्त्री, तो क्या मुझे यह किसी तरह भी सह्य होता कि वह तो छैला बनी घूमे और मैं पिंजरे में बंद दाने और पानी को तरसूं। चाहिए यह था कि देवी जी से सारा रहस्य कह सुनाता, पर आत्मगौरव ने इसे किसी तरह स्वीकार न किया। स्वांग भरना सर्वथा अनुचित था, लेकिन पर्दा खोलना तो भीषण पाप था। आखिर मैंने फिर उसी खुशामद से काम लेने का निश्चय किया, जिसने इतने कठिन अवसरों पर मेरा साथ दिया था। प्रेम पुलकित कंठ से बोला प्रिय, सच कहता हूँ मेरी दशा अब भी वही है, लेकिन तुम्हारे दर्शनों की इच्छा इतनी बलवती हो गई थी कि उधार कपड़े लिए, यहाँ तक कि अभी सिलाई भी नहीं दी। फटेहालों आते संकोच होता था कि सबसे पहले तुमको दुहक होगा और तुम्हारे घर वाले भी दुहक ही होंगे। अपनी दशा जो कुछ है वह तो है ही, उसका ढिंढोरा पीटना तो और भी लज्जा की बात है। देवी जी ने कुछ शांत होकर कहा तो उधार लिया, और नकद कहाँ धरा था। घड़ी भी उधार ली? हाँ, एक जान पहचान की दुकान से ले ली। कितने की है? बाहर किसी ने पूछा होता तो मैंने 500 रू से कौड़ी कम न बताया होता, लेकिन यहाँ मैंने 25 रू बताया। तब तो बड़ी सस्ती मिल गई, और नहीं तो मैं फंसता ही क्यों। इसे मुझे देते जाना। ऐसा जान पड़ा मेरे शरीर में रक्त ही न रहा, सारे अवयव निस्पंद हो गए। इनकार करता हूँ तो नहीं बचता, स्वीकार करता हूँ तो भी नहीं बचता। आज प्रातःकाल यह घड़ी मंगनी पाकर मैं फूला न समाया था। इस समय वह ऐसी मालूम हुई मानो कौड़ियाला गिंडली मारे बैठा हो। बोला तुम्हारे लिए कोई अच्छी घड़ी ले लूंगा। जी नहीं, माफ कीजिए, आप ही अपने लिए दूसरी घड़ी ले लीजिएगा। मुझे तो यही अच्छी लगती है, कलाई पर बांधे रहूंगी। जब जब इस पर आंखें पड़ेंगी तुम्हारी याद आएगी। देखो, तुमने आज तक मुझे फूटी कौड़ी भी कभी नहीं दी। अब इनकार करोगे तो फिर कोई चीज न मांगूंगी। देवी जी के कोई चीज न मांगने से मुझे किसी विशेष हानि का भय न होना चाहिए था, बल्कि उनके इस विराग का स्वागत करना चाहिए था। पर न जाने क्यों मैं डर गया। कोई ऐसी युक्ति सोचने लगा कि वह राजी हो जाए और घड़ी भी न देनी पड़े।
बोला, घड़ी क्या चीज है, तुम्हारे लिए जान हाजिर है प्रिय। लाओ तुम्हारी कलाई पर बांध दूं। लेकिन बात यह है कि वक्त का ठीक ठीक अंदाज न होने से कभी कभी दफ्तर पहुंचने में देर हो जाती है और व्यर्थ की फटकार सुननी पड़ती है। घड़ी तुम्हारी है, किंतु जब तक दूसरी घड़ी न ले लूं, इसे मेरे पास रहने दो। मैं बहुत जल्द कोई सस्ते दामों की घड़ी अपने लिए ले लूंगा और तुम्हारी घड़ी तुम्हारे पास भेज दूंगा। इसमें तो तुम्हें कोई आपत्ति न होगी। देवी जी ने अपनी कलाई पर घड़ी बांधते हुए कहा, राम जाने तुम बड़े चकमेबाज हो, बातें बनाकर काम निकालना चाहते हो। यहाँ ऐसी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। यहाँ से जाकर 2-4 दिन में दूसरी घड़ी ले लेना। 2-4 दिन जरा सवेरे दफ्तर चले जाना। अब मुझे और कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। कलाई से घड़ी के जाते ही हृदय पर चिंता का पहाड़ सा बैठ गया। ससुराल में 2 दिन रहा, पर उदास और चिंतित। दानू बाबू को क्या जवाब दूंगा, यह प्रश्न किसी गुप्त वेदना की भांति चित्त को मसोसता रहा। घर पहुंचकर जब मैंने सजल नेत्र होकर दानू बाबू से कहा, घड़ी तो कहीं खो गई, तो खेद या सहानुभूति का एक शब्द भी मुंह से निकालने के बदले उन्होंने बड़ी निर्दयता से कहा, इसीलिए मैं तुम्हें घड़ी न देता था। आखिर वही हुआ जिसकी मुझे शंका थी। मेरे पास वह घड़ी 3 साल रही, एक दिन भी इधर उधर न हुई। तुमने 3 दिन में वारा न्यारा कर दिया। आखिर कहाँ गए थे? मैं तो डर रहा था कि दानू बाबू न जाने कितनी घुड़कियां सुनाएंगे। उनकी यह क्षमाशीलता देखकर मेरी जान में जान आई। बोला, जरा ससुराल चला गया था। तो भाभी को लिवा लाए? जी, भाभी को लिवा लाता। अपनी गुजर होती ही नहीं, भाभी को लिवा लाता। आखिर तुम इतना कमाते हो, वह क्या करते हो? कमाता क्या हूँ अपना सिर। 30 महीने का नौकर हूँ, तो 30 खर्च कर डालते हो। क्या 30 मेरे लिए बहुत है? जब तुम्हारी कुल आमदनी 30 है, तो यह सब अपने ऊपर खर्च करने का तुम्हें अधिकार नहीं है। बीवी कब तक मैके में पड़ी रहेगी? जब तक और तरक्की नहीं होती तब तक मजबूरी है। किस बिरते पर बुलाऊं? और तरक्की 2-4 साल न हो तो? यह तो ईश्वर ही ने कहा है। इधर तो ऐसी आशा नहीं है। शाबाश, तब तो तुम्हारी पीठ ठोकनी चाहिए। और कुछ काम क्यों नहीं करते? सुबह को क्या करते हो? सारा वक्त नहाने धोने खाने पीने में निकल जाता है। फिर दोस्तों से मिलना जुलना भी तो है। तो भाई, तुम्हारा रोग असाध्य है। ऐसे आदमी के साथ मुझे लेश मात्र भी सहानुभूति नहीं हो सकती। आपको मालूम है, मेरी घड़ी 500 रुपये की थी। सारे रुपए आपको देने होंगे। आप अपने वेतन में से 15 रु महीना मेरे हवाले रखते जाइए। इस प्रकार 2.5 साल में मेरे रुपए पट जाए तो खूब जी खोलकर दोस्तों से मिलिएगा। समझ गए ना? मैंने 50 रु छोड़ दिए हैं, इससे अधिक रियायत नहीं कर सकता। 15 रु में मेरा गुजर कैसे होगा? गुजर तो लोग 5 रु में भी करते हैं और 500 रु में भी। इसकी न चलाओ, अपनी सामर्थ्य देख लो। दानू बाबू ने जिस निष्ठुरता से ये बातों की, उससे मुझे विश्वास हो गया कि अब इनके सामने रोना धोना व्यर्थ है। यह अपनी पूरी रकम लिए बिना न मानेंगे। घड़ी अधिक से अधिक 200 रु की थी, लेकिन इससे क्या होता है? उन्होंने तो पहले ही उसका दाम बता दिया था। अब उस विषय पर मीनमेश विचार करने का मुझे साहस कैसे हो सकता था? किस्मत ठोक कर घर आया। यह विवाह करने का मजा है। उस वक्त कैसे प्रसन्न थे, मानो चारों पदार्थ मिले जा रहे थे। अब नानी के नाम को रो। घड़ी का शौक चर्राया था, उसका फल भोगो। न घड़ी बांध कर जाते तो ऐसी कौन सी किरकिरी हुई जाती थी। मगर तब तुम किसकी सुनते थे? देखें 15 रु में कैसे गुजर करते हो। 30 रु में तो तुम्हारा पूरा ही न पड़ता था, 15 रु में तुम क्या भुना लोगे। इन्हीं चिंताओं में पड़ा पड़ा मैं सो गया। भोजन करने की भी सुधि न रही।
जरा सुन लीजिए कि 30 रू में कैसे गुजर करता था। 20 रू तो होटल को देता था, 5 रू नाश्ते का खर्च था और बाकी 5 रू में पान, सिगरेट, कपड़े, जूते, सब कुछ। मैं कौन राजसी ठाट से रहता था, ऐसी कौन सी फिजूल खर्ची करता था कि अब खर्च में कमी करता। मगर दानू बाबू का कर्ज तो चुकाना ही था, रोकर चुकाता या हंसकर। एक बार जी में आया कि ससुराल में जाकर घड़ी उठा लाऊं, लेकिन दानू बाबू से कह चुका था घड़ी खो गई। अब घड़ी लेकर आऊंगा तो यह मुझे झूठा और लबाड़िया समझेंगे। मगर क्या मैं यह नहीं कह सकता कि मैंने समझा था कि घड़ी खो गई, ससुराल गया तो उसका पता चल गया। मेरी बीवी ने उड़ा दी थी। हाँ, यह चाल अच्छी थी, लेकिन देवी जी से क्या बहाना करूंगा? उसे कितना दुख होगा। घड़ी पाकर कितनी खुश हो गई थी। अब जाकर घड़ी छीन लाऊं तो शायद फिर मेरी सूरत भी न देखे। हाँ, यह हो सकता था कि दानू बाबू के पास जाकर रोता। मुझे विश्वास था कि आज क्रोध में उन्होंने चाहे कितनी ही निष्ठुरता दिखाई हो, लेकिन 2-4 दिन के बाद जब उनका क्रोध शांत हो जाए और मैं जाकर उनके सामने रोने लगूं, तो उन्हें अवश्य दया आ जाएगी। बचपन की मित्रता हृदय से नहीं निकल सकती, लेकिन मैं इतना आत्मगौरवशून्य न था और न हो सकता था। मैं दूसरे ही दिन एक सस्ते होटल में उठ गया। यहाँ 12 रू में ही प्रबंध हो गया। सुबह को दूध और चाय से नाश्ता करता था। अब छटाक भर चनों पर बसर होने लगी। 12 रू तो यूं बचे। पान, सिगरेट आदि की मद में 3 रू और कम किए और महीने के अंत में साफ 15 रू बचा लिए। यह विकट तपस्या थी। इंद्रियों का निर्दय दमन ही नहीं, पूरा संन्यास था। पर जब मैंने ये 15 रू ले जाकर दानू बाबू के हाथ में रखे, तो ऐसा जान पड़ा मानो मेरा मस्तक ऊंचा हो गया है। ऐसे गौरवपूर्ण आनंद का अनुभव मुझे जीवन में कभी न हुआ था। दानू बाबू ने सहृदयता के स्वर में कहा, बचाए या किसी से मांग लाए। बचाया है भाई, मांगता किससे? कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कुछ नहीं। अगर कुछ तकलीफ हुई भी तो इस वक्त भूल गई। सुबह को तो अब भी खाली रहते हो। आमदनी कुछ और बढ़ाने की फिक्र क्यों नहीं करते? चाहता तो हूँ कि कोई काम मिल जाए तो कर लूं, पर मिलता ही नहीं। यहाँ से लौटा तो मुझे अपने हृदय में एक नवीन बल, एक विचित्र स्फूर्ति का अनुभव हो रहा था। अब तक जिन इच्छाओं को रोकना कष्टप्रद जान पड़ता था, अब उनकी ओर ध्यान भी न जाता था। जिस पान की दुकान को देखकर चित्त अधीर हो जाता था, उसके सामने से मैं सिर उठाए निकल जाता था, मानो अब मैं उस सतह से कुछ ऊंचा उठ गया हूँ। सिगरेट, चाय और चाट, अब इनमें से किसी पर भी चित्त आकर्षित न होता था। प्रातःकाल भीगे हुए चने, दोनों जून रोटी और दाल, बस इसके सिवा मेरे लिए और सभी चीजें त्याज्य थी। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि मुझे जीवन से विशेष रुचि हो गई थी। मैं जिंदगी से बेजार, मौत के मुंह का शिकार बनने का इच्छुक न था। मुझे ऐसा आभास होता था कि मैं जीवन में कुछ कर सकता हूँ। एक मित्र ने एक दिन मुझसे पान खाने के लिए बड़ा आग्रह किया, पर मैंने न खाया। तब वह बोले, तुमने तो यार पान छोड़कर कमाल कर दिया। मैं अनुमान ही न कर सकता था कि तुम पान छोड़ दोगे। हमें भी कोई तरकीब बताओ। मैंने मुस्कुराकर कहा, उसकी तरकीब यही है कि पान न खाओ। जी तो नहीं मानता, आप ही मान जाएगा। बिना सिगरेट पिए तो मेरा पेट फूलने लगता है। फूलने दो, आप पिचक जाएगा। अच्छा तो लो, आज मैंने पान सिगरेट छोड़ा। तुम क्या छोड़ोगे? तुम नहीं छोड़ सकते। मैंने उनको उत्तेजित करने के लिए यह शंका की थी। इसका यथेष्ट प्रभाव पड़ा। वह दृढ़ता से बोले, तुम यदि छोड़ सकते हो तो मैं भी छोड़ सकता हूँ। मैं तुमसे किसी बात में कम नहीं हूँ। अच्छी बात है, देखूंगा। देख लेना। मैंने इन्हें आज तक पान या सिगरेट का सेवन करते नहीं देखा। 5वें महीने में जब रुपए लेकर दानू बाबू के पास गया, सच मानो वह टूटकर मेरे गले से लिपट गए।
बोल हो तो यार, तुम धुन के पक्के। मगर सच कहना, मुझे मन में कोसते तो नहीं? मैंने हंसकर कहा, अब तो नहीं कोसता, मगर पहले जरूर कोसता था। अब क्यों इतनी कृपा करने लगे? इसलिए कि मुझ जैसी स्थिति के आदमी को जिस तरह रहना चाहिए वह तुमने सिखा दिया। मेरी आमदनी में आधा मेरी स्त्री का है, पर अब तक मैं उसका हिस्सा भी हड़प कर जाता था। अब मैं इस योग्य हो रहा हूँ कि उसका हिस्सा उसे दे दूं या स्त्री को अपने साथ रखूं। तुमने मुझे बहुत अच्छा पाठ दे दिया। अगर तुम्हारी आमदनी कुछ बढ़ जाए तो फिर उसी तरह रहने लगोगे? नहीं, कदापि नहीं। अपनी स्त्री को बुला लूंगा। अच्छा, तो खुश हो जाओ, तुम्हारी तरक्की हो गई है। मैंने अविश्वास के भाव से कहा, मेरी तरक्की अभी क्या होगी? अभी मुझसे पहले के लोग बड़े नाक रगड़ रहे हैं। कहता हूँ, मान जाओ। मुझसे तुम्हारे बड़े बाबू कहते थे। मुझे अब भी विश्वास न आया, पर मारे कुतूहल के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। उधर दानू बाबू अपने घर गए, इधर मैं बड़े बाबू के घर पहुंचा। बड़े बाबू बैठ अपनी बकरी दुह रहे थे। मुझे देखा तो झिम्पते हुए बोले, क्या करे भाई, आज ग्वाला नहीं आया, इसीलिए यह बला गले पड़ी। चलो बैठो। मैं कमरे में जा बैठा। बाबूजी भी कोई आध घंटे के बाद हाथ में गुड़गुड़ी लिए निकले और इधर उधर की बातें करते रहे। आखिर मुझसे न रहा गया, बोला, मैंने सुना है मेरी कुछ तरक्की हो गई है। बड़े बाबू ने प्रसन्नमुख होकर कहा, हाँ भाई, हुई तो है। तुमसे दानू बाबू ने कहा होगा। जी हाँ, अभी कहाँ है? मगर मेरा नंबर तो अभी नहीं आया, तरक्की कैसे हुई? यह न पूछो, अफसरों की निगाह चाहिए, नंबर संबर कौन देखता है। लेकिन आखिर मुझे किसकी जगह मिली? अभी कोई तरक्की का मौका भी तो नहीं। कह दिया, भाई अफसर लोग सब कुछ कर सकते हैं। साहब एक दूसरी मद से तुम्हें 15 रू महीना देना चाहते हैं। दानू बाबू ने साहब से कहा, सुना होगा, किसी दूसरे का हक मारकर तो मुझे ये रुपए नहीं दिए जा रहे हैं। नहीं, यह बात नहीं, मैं खुद इसे मंजूर न करता। महीना गुजरा, मुझे 45 रू मिले, मगर रजिस्टर में मेरे नाम के सामने वही 30 रू लिखे थे। बड़े बाबू ने अकेले बुलाकर मुझे रुपए दिए और ताकीद कर दी कि किसी से कहना मत, नहीं दफ्तर में बावेला मच जाएगा। साहब का हुक्म है कि यह बात गुप्त रखी जाए। मुझे संतोष हो गया कि किसी सहकारी का गला घोंट कर मुझे रुपए नहीं दिए जाए। खुश खुश रुपए लिए सीधा दानू बाबू के पास पहुंचा। वह मेरी बाछें खिली देखकर बोले, मार लाए तरक्की, क्यों? हाँ यार, रुपए तो 15 मिले, लेकिन तरक्की नहीं हुई, किसी और मद से दिए गए हैं। तुम्हें रुपए से मतलब है, चाहे किसी मद से मिले। तो अब बीवी को लेने जाओगे ना? नहीं, अभी नहीं। तुमने तो कहा था आमदनी बढ़ जाएगी तो बीवी को लाऊंगा, अब क्या हो गया? मैं सोचता हूँ पहले रुपए पटा दूं। अब से 30 रू महीने देता जाऊंगा, साल भर में पूरे रुपए पट जाएंगे, तब मुक्त हो जाऊंगा। दानू बाबू की आंखें सजल हो गई। मुझे आज अनुभव हुआ कि उनकी इस कठोर आकृति के नीचे कितना कोमल हृदय छिपा हुआ था। बोले, नहीं, अब की मुझे कुछ मत दो। रेल का खर्च पड़ेगा, वह कहाँ से दोगे? जाकर अपनी स्त्री को ले आओ। मैंने दुविधा में पड़कर कहा, यार अभी न मजबूर करो, शायद किश्त न अदा कर सकूं तो। दानू बाबू ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, तो कोई हरज नहीं। सच्ची बात यह है कि मैं अपनी घड़ी के दाम पा चुका। मैंने तो उसके 25 रू ही दिए थे। उस पर 3 साल काम ले चुका था। मुझे तुमसे कुछ न लेना चाहिए था। अपनी स्वार्थपरता पर लज्जित हूं। मेरी आंखें भी भर आईं। जी में तो आया घड़ी का सारा रहस्य कह सुनाऊं, लेकिन जब्त कर गया। गदगद कंठ से बोला, नहीं दानू बाबू, मुझे रुपए अदा कर लेने दो। आखिर तुम उस घड़ी को 400-500 में बेच लेते या नहीं?
मेरे कारण तुम्हें इतना नुकसान क्यों हो? भाई, अब घड़ी की चर्चा न कहो। यह बताओ, कब जाओगे? अरे, तो पहले रहने का तो ठीक कर लूं। तुम जाओ, मैं मकान का प्रबंध कर रखूंगा। मगर मैं 5 रू से ज्यादा किराया न दे सकूंगा। शहर से जरा हटकर मकान सस्ता मिल जाएगा। अच्छी बात है, मैं सब ठीक कर रखूंगा। किस गाड़ी से लौटोगे? यह अभी क्या मालूम। विदाई का मामला है, शायद बने या न बने, या लोग एक आध दिन रोक ही लें। तुम इस झंझ में क्यों पड़ोगे? मैं 2-4 दिन में मकान ठीक करके चला जाऊंगा। जी नहीं, आप आज जाइए और कल आइए। तो उतरूंगा कहाँ? मैं मकान ठीक कर लूंगा। मेरा आदमी तुम्हें स्टेशन पर मिलेगा। मैंने बहुत ही लहवाले किए, पर उस भले आदमी ने एक न सुनी। उसी दिन मुझे ससुराल जाना पड़ा। मुझे ससुराल में 3 दिन लग गए। चौथे दिन पत्नी के साथ चला। जी, मैं डर रहा था कि कहीं दानू ने कोई आदमी न भेजा हो तो कहाँ उतरूंगा, कहाँ को जाऊंगा। आज चौथा दिन है। उन्हें इतनी क्या गर्ज पड़ी है कि बार बार स्टेशन पर अपना आदमी भेजें। गाड़ी में सवार होते समय इरादा हुआ कि दानू को तार से अपने आने की सूचना दे दूं। लेकिन 12 आने का खर्च था, इससे हिचक गया। मगर जब गाड़ी बनारस पहुंची तो देखता हूं कि दानू बाबू स्वयं कोटहट लगाए 2 कुलियों के साथ खड़े हैं। मुझे देखते ही दौड़े और बोले, ससुराल की रोटियां बड़ी प्यारी लग रही थी क्या? 3 दिन से रोज दौड़ रहा हूं, जुर्माना देना पड़ेगा। देवी जी सिर से पांव तक चादर ओढ़े गाड़ी से उतरकर प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो गई थी। मैं चाहता था जल्दी से गाड़ी में बैठकर यहां से चल दूं। घड़ी उनकी कलाई पर बंधी हुई थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं उन्होंने हाथ बाहर निकाला और दानू की निगाह घड़ी पर गई तो बड़ी झेंप होगी। मगर तकदीर का लिखा कौन टाल सकता है। मैं देवी जी से दानू बाबू की सज्जनता का खूब बखान कर चुका था। अब जो दानू उसके समीप आकर संदूक उठाने लगे तो देवी जी ने दोनों हाथों से उन्हें नमस्कार किया। दानू ने उनकी कलाई पर घड़ी देख ली। उस वक्त तो क्या बोलते, लेकिन ज्यों ही देवी जी को एक तांगे पर बिठाकर हम दोनों दूसरे तांगे पर बैठकर चले, दानू ने मुस्कराकर कहा, क्या घड़ी देवी जी ने छिपा दी थी? मैंने शर्माते हुए कहा, नहीं यार, मैं ही दे आया था। दे क्या आया था, उन्होंने मुझसे छीन ली थी। दानू ने मेरा तिरस्कार करके कहा, तो मुझसे झूठ क्यों बोले? फिर क्या करता? अगर तुमने साफ कह दिया होता तो शायद मैं इतना कमीना नहीं हूँ कि तुमसे उसका तावाना वसूल करता। लेकिन खैर, ईश्वर का कोई काम मसलहत से खाली नहीं होता। तुम्हें कुछ दिनों ऐसी तपस्या की जरूरत थी। मकान कहाँ ठीक किया है? वहीं तो चल रहा हूँ। क्या तुम्हारे घर के पास ही है? तब तो बड़ा मजा रहेगा। हाँ, मेरे घर से मिला हुआ है, मगर बहुत सस्ता। दानू बाबू के द्वार पर दोनों तांगे रुके। आदमियों ने दौड़कर असबाब उतारना शुरू किया। एक क्षण में दानू बाबू की देवी जी घर में से निकलकर तांगे के पास आईं और पत्नी जी को साथ ले गईं। मालूम होता था यह सारी बातें पहले ही से सदीब थी। मैंने कहा, तो यह कहो कि हम तुम्हारे बिना बुलाए मेहमान हैं। अब तुम अपनी मर्जी का कोई मकान ढूंढ लेना। 10-5 दिन तो यहाँ रहो। लेकिन मुझे यह जबरदस्ती की मेहमानी अच्छी न लगी। मैंने तीसरे ही दिन एक मकान तलाश कर लिया। विदा होते समय दानू ने 100 रू लाकर मेरे सामने रख दिए और कहा, यह तुम्हारी अमानत है, लेते जाओ। मैंने विस्मय से पूछा, मेरी अमानत कैसी? दानू ने कहा, 15 रू के हिसाब से 6 महीने के 90 रू हुए और 10 रू सूद। मुझे दानू की यह सज्जनता बोझ के समान लगी। बोला, तो तुम घड़ी ले लेना चाहते हो? फिर घड़ी का जिक्र किया तुमने। उसका नाम मत लो। तुम मुझे चारों ओर से दबाना चाहते हो। हाँ, दबाना चाहता हूँ। फिर तुम्हें आदमी बना देना चाहता हूँ।
नहीं तो उम्र भर तुम यहाँ होटल की रोटियां तोड़ते और तुम्हारी देवी जी वहाँ बैठी तुम्हारे नाम को रोती। कैसी शिक्षा दी है, इसका एहसान तो न मानोगे। यूं कहो तो आप मेरे गुरु बने हुए थे। जी हाँ, ऐसे गुरु की तुम्हें जरूरत थी। मुझे विवश होकर घड़ी का जिक्र करना पड़ा। डरते डरते बोला, तो भाई घड़ी। फिर तुमने घड़ी का नाम लिया। तुम खुद मुझे मजबूर कर रहे हो। वह मेरी ओर से भावज को उपहार है और ये 100 रू मुझे उपहार मिले हैं। जी हाँ, यह इम्तिहान में पास होने का इनाम है। तब तो डबल उपहार लिया है। तुम्हारी तकदीर ही अच्छी है, क्या करूं। मैं रुपए यूं न लेता था, पर दानू ने मेरी जेब में डाल दिए। लेने पड़े। इन्हें मैंने सेविंग बैंक में जमा कर दिया। 10 रू महीने पर मकान लिया था। 30 रू महीने खर्च करता था। 5 रू बचने लगे। अब मुझे मालूम हुआ कि दानू बाबू ने मुझे 6 महीना तक यह तपस्या न कराई होती तो सचमुच मैं न जाने कितने दिनों तक देवी जी को मैके में पड़ा रहने देता। उसी तपस्या की बरकत थी कि आराम से जिंदगी कट रही थी, ऊपर से कुछ न कुछ जना होता जाता था। मगर घड़ी का किस्सा मैंने आज तक देवी जी से नहीं कहा। 5वें महीने में मेरी तरक्की का नंबर आया। तरक्की का परवाना मिला। मैं सोच रहा था कि देखो अब की दूसरी मद वाले 15 रू मिलते हैं या नहीं। पहली तारीख को वेतन मिला, वही 45 रू। मैं एक क्षण खड़ा रहा कि शायद बड़े बाबू दूसरी मद वाले रुपए भी दें। जब और लोग अपने अपने वेतन लेकर चले गए तो बड़े बाबू बोले, क्या अभी लालच घेरे हुए है, अब और कुछ न मिलेगा। मैंने लज्जित होकर कहा, जी नहीं, इस ख्याल से नहीं खड़ा हूँ। साहब ने इतने दिनों तक परवरिश की, यह क्या थोड़ा है। मगर कम से कम इतना तो बता दीजिए कि किस मत से यह रुपया दिया जाता था। बड़े बाबू पूछकर, क्या करोगे। कुछ नहीं, यूं ही जानने को जी चाहता है। जाकर दानू बाबू से पूछो। दफ्तर का हाल दानू बाबू क्या जान सकते हैं? नहीं, यह हाल वही जानते हैं। मैंने बहर आकर एक तांगा किया और दानू के पास पहुंचा। आज पूरे 10 महीने के बाद मैंने तांगा किराए पर किया। इस रहस्य को जानने के लिए मेरा दम घुट रहा था। दिल में तय कर लिया था कि अगर बचा ने यह षड्यंत्र रचा होगा तो बुरी तरह खबर लूंगा। आप बगीचे में टहल रहे थे। मुझे देखा तो घबरा कर बोले, कुशल तो है, कहाँ से भागे आते हो। मैंने कृत्रिम क्रोध दिखाकर कहा, मेरे यहाँ तो कुशल है, लेकिन तुम्हारी कुशल नहीं। क्यों भाई, क्या अपराध हुआ है? आप बतलाइए कि 5 महीने तक मुझे जो 15 रू वेतन के ऊपर से मिलते थे वह कहाँ से आते थे? तुमने बड़े बाबू से नहीं पूछा? तुम्हारे दफ्तर का हाल मैं क्या जानूं? मैं आजकल दानू से बेतकल्लुफ हो गया था। बोला, देखो दानू, मुझसे उड़ोगे तो अच्छा न होगा। क्यों नाहक मेरे हाथों पिटोगे? पीटना चाहो तो पीट लो भाई, सैकड़ों ही बार पीटा है, एक बार और सही। बार पर से जो ढकेल दिया था उसका निशान बना हुआ है, यह देखो। तुम टाल रहे हो और मेरा दम घुट रहा है। सच बताओ, क्या बात थी? बात कुछ नहीं थी। मैं जानता था कि कितनी ही किफायत करोगे, 30 रू में तुम्हारा गुजर न होगा। और न सही, दोनों वक्त रोटियां तो हों। बस इतनी बात है। अब इसके लिए जो चाहो दंड दो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में बताएं। अगली कहानी तक शब्दों की दुनिया में डूबे रहे। धन्यवाद।